welcome back to you all in this such a beautiful, wonderful and amazing class. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की इस क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए एक नया मॉडल्स लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लर्नेबल है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं और अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। So guys, I just kindly tell you that you have to be with us. आपको हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो में। So as you know very well कि पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और मैंने पार्ट फर्स्ट के डे 1 क्लास में आप लोगों को कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे जो कि काफ़ी कमाल के थे एंड जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में कुछ इस तरह से काम करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और स्टार्ट किया है आपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है, तो ये जो मैंने अपनी पार्ट फर्स्ट की डे 1 क्लास बनाई है, डे 1 वीडियोस है मेरी, उसको जाके देखिए। आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेट करेंगे एंड साथ में आप ये सीखेंगे कि इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इंग्लिश को एक सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं। और पार्ट 2 में मैंने आप सभी लोगों को शुड के सारे यूजेस बताए थे कि शुड को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑल द यूज ऑफ वुड। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज डे 3 है और इस डे 3 की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वुड के सारे यूज, वो भी बस एक ही वीडियो में। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में। और ये वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को वुड के सारे यूज बताऊंगी विद एग्जाम्पल के साथ मैं इसको यूज बताऊंगी और कहाँ पे किस तरह से आप इससे रिलेटेड सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक। एंड एक बात मैं आप लोगों को और भी कहना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे वुड की इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। सो इसी होप के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज के हमारे वुड का यूज। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आज हम वुड के यूज में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यूज ऑफ वुड में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वुड का यूज सिंपली, वुड बी का यूज पढ़ने वाले हैं, थर्ड आप पढ़ने वाले हैं वुड हैव का यूज, फोर्थ आप पढ़ने वाले हैं वुड हैव टू का यूज एंड फिफ्थ आप पढ़ने वाले हैं वुड हैव हैड टू का यूज। आज हम इस सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम सेंटेंस को क्रिएट करें वुड से रिलेटेड। तो आज के बाद से आपको वुड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और वुड को आप इजीली यूज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे वीडियो स्टार्ट ही हो गई है और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला यूज जो कि है वुड, जो कि काफी कमाल का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है, इससे रिलेटेड किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे अगर आपको कहना हुआ, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड्स बोले जाते हैं। जैसे कंडीशन है वो गाना गाता, ओके, वो गाना गाता, अगर वो मंच पे पहुंच जाता तो वो गाना गाता। या फिर आपको कहना होता मैं चाय पीता, ओके, एक इमेजिनरी भी आप यूज कर सकते हैं, दैट्स इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं आज वहाँ पे होता तो मैं चाय पीता, ठीक है। या फिर अगर आपको कहना हुआ आप अंग्रेजी बोलते, ओके, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए जाते, अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेते तो आप अंग्रेजी बोलते। या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं आपकी मदद करता, अगर आप मदद करने लायक होते तो मैं आपकी मदद करता। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपली वुड का, ठीक है।
अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उज के सारे उज के स्ट्रक्चर को और किस तरह से इन सारे सेंटेंस को क्रिएट करना है उसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है उज का। सिंपली आपको यहाँ पे उज का यूज करना है। कैसे करना है? यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उज का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको यूज करना है। अभी हम लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से एग्जाम्पल हम किस तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू सम ऑफ एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ मैं अंग्रेजी बोलता, तो कैसे बोलेंगे इसको? I would speak English. I would speak English. मैं अंग्रेजी बोलता, ओके। I would speak English. आप किताब पढ़ते, You would read book. You would read book. मतलब आप किताब पढ़ते। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं एंड सिंपली इसका यूज करके आप इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छी कर सकते हैं और इंग्लिश को बेटर तरीके से बोल सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। So here is the some of more example. So यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, मैं बाजार जाता, ओके। सिंपली क्या बोला जा रहा है? मैं बाजार जाता। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं I would go market. I would go market. मैं बाजार जाता। नेक्स्ट है आप घर जाते, ओके। आप घर जाते कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You would go home. You would go home. आप घर जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं काम करता। अगर आपको ऐसा बोलना हुआ मैं काम करता, तो कैसे बोलेंगे? I would do work या फिर I would work और I would do work। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं और सिंपली इसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। वो दौड़ता, इसको कैसे बोलेंगे? He would run. कैसे बोलेंगे? He would run. ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को सिंपली यूज कर सकते हैं और अपने इंग्लिश में यूज करके बोल सकते हैं इंग्लिश को अच्छे से। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूज ऑफ would। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला would का यूज। सो नेक्स्ट would का यूज है वो है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं घर जा रहा होता, ओके। मैं घर जा रहा होता, या फिर आपको कहना हुआ मैं पढ़ रहा होता, ओके। यहाँ पे मैं पढ़ रहा होता, मैं जा रहा होता, या फिर आपको कहना हुआ मैं वो बोल रहा होता। अगर आपको कहना हुआ आप घर पर होते। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मैं ये काम कर रहा होता, मैं जा रहा होता, मैं आ रहा होता, मैं बोल रहा होता, तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कोई काम कर रहा होता, तो वहाँ पे भी हम would का यूज करते हैं। बट द कंडीशन इज दैट यहाँ पे आपको would के साथ एक वर्ड और भी यूज करना है और वो है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ स्ट्रक्चर क्या है और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है। तो यहाँ पे रूल है कि आपको इस तरह के सेंटेंस अगर बनाने हुए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है would का would be,
करेंगे would be का। आप सिंपली क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, would be का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing या फिर नाउन यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट would be, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड नाउन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, कोई काम कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वह एक डॉक्टर होता। देखिए, दो कंडीशन हो सकती है, आप यहाँ पे वह एक डॉक्टर होता, इसीलिए मैंने क्या बोला है कि आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज कर सकते हैं, और एज वेल कि आप यहाँ पे नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वह एक डॉक्टर होता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he would be a doctor, he would be a doctor, वह एक डॉक्टर होता, he would be a doctor। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह काम कर रहा होता। ओके, काम क्या हो रहा है, वह काम कर रहा होता, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, he would be working, he would be working, मतलब वह काम कर रहा होता, और यहाँ पे सिंपली हमें यूज करना है नाउन के साथ कि हाँ वह डॉक्टर होता, सो he would be a doctor, और वह काम कर रहा होता, he would be working। तो दो तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, एक तो नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing के साथ यूज कर सकते हैं would be को। तो ये है हमारा आज का दूसरा यूज, जो कि काफी कमाल का है। बहुत सारे लोगों को would be से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि would be से रिलेटेड हम सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करें और कैसे बोलें। तो आज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी would be से रिलेटेड सेंटेंस को बोलने के लिए, और इसको सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छे से। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला हमारा सेंटेंस है वो है मैं जा रहा होता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, I would be going, I would be going, मतलब मैं जा रहा होता। अगला सेंटेंस है आप अध्यापक होते, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आप अध्यापक होते। तो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं you would be a teacher, you would be a teacher means आप अध्यापक होते। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, आप पढ़ रहे होते या फिर तुम पढ़ रहे होते, तुम पढ़ रहे होते, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम पढ़ रहे होते। You have to use here you would be studying, you would be studying, मतलब तुम पढ़ रहे होते। तो कमाल की बात है ना कि आप would को दो तरह से यूज कर सकते हैं, I mean to say would be को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। अब whatever you are going to speak the sentence, now you have to start speaking in English, okay? जो भी आप सेंटेंस अभी बोलना है, जो भी सेंटेंस आप अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं इससे रिलेटेड, अभी आप उसको इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हैं बोलने के लिए। और ये इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, वैसे तो मॉडल्स का काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, और इसको इंग्लिश में बोलने का भी बहुत बेनिफिट्स है कि आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सेंटेंस भी काफ़ी ज़्यादा बोले जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। आपको प्रैक्टिस, देखिए मेरा काम क्या है, दैट्स आई हैव टू प्रोवाइड इट, एंड अगर आप सीरियसली चाहते हैं सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज सेंटेंस, ओके? So by the practice that you can maintain your English and you can make your English better, that you can increase your speaking skills. So you have to practice, okay? आपको practice इन सारे सेंटेंस पे जरूर करना है। अगला है जैसे वो स्कूल में होता, ओके? सपोज दैट किसी बंदे की बात हो रही है दैट वो स्कूल में होता, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वो स्कूल में होता मीन्स
he would be in the school, he would be in the school, वो स्कूल में होता। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा वर्क भी करता है इन स्पीकिंग स्किल। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले उज के यूज की ओर। सो यहाँ पे हमारा अगला उज का यूज है वो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ that how you can speak these types of sentence in English. चलिए, you have to guess, okay? तो सबसे पहले हमारा पहला जो सेंटेंस आता है नेक्स्ट उड से रिलेटेड, तो है सेंटेंस है अब तक मैं पढ़ चुका होता, तुमने मुझे डिस्टर्ब ना किया होता, तो अब तक मैं पढ़ चुका होता। नेक्स्ट है वो बोल चुका होता। अगला है आप घर पहुंच चुके होते। सो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पे भी हम यूज करेंगे उज का ही, बट विद उज we also have to use something. So that's, can you tell me that what we have to use here? Okay, so देखिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए उज के साथ हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर हम किस तरह से रूल क्या होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो रूल बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इजी है। देखिए आपको यहाँ पे यूज करना है उज हैव का। किसका यूज करना है? उज हैव का with third form of verb, with third form of verb। अब करना कैसे है आपको, कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट, उज हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट उज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है object or other words you can use here, whatever you want to use here you can use. Okay, so इससे रिलेटेड सेंटेंस तो आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह के सेंटेंस आते हैं। चलिए कुछ एक सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना के देखते हैं, उसको उस पर प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है वह काम खत्म कर चुका होता। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वह काम खत्म कर चुका होता। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह काम खत्म कर चुका होता। He would have finished the work. He would have finished the work. देखिए यहाँ पे आपको वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो इसे मैंने खत्म कर चुका होना, खत्म करना मतलब होता है फिनिश करना। So the third form of finish is a finished। अब क्या खत्म करने के लिए बात हो रही है? काम को, तो वर्क हो जाएगा। और हमारा सब्जेक्ट है वह, कौन काम खत्म कर चुका होता है? वह। तो वह की इंग्लिश होती है ही। अभी would have तो लगाना ही है, that is this is compulsory that you have to use the would have, and hereafter you have to use here the third form of verb, and the verb is that खत्म करना means that finished, and now what you have to finish, that is work. Okay, he would have finished the work। अगला सेंटेंस है वह बात कर चुका होता। वह बात कर चुका होता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह बात कर चुका होता। Simply that you can use here he would have talked। He would have talked मतलब वह बात कर चुका होता। तो ऐसे तो आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, एंड सिंपली इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस इससे रिलेटेड स्पीक किए जाते हैं, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट practicing about all these sentences so that you can also speak much better English. Now let's move ahead towards next, and the next is मैं गाना गा चुका होता। मैं गाना गा चुका होता। ओके, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, कि अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको शुड के यूज बताए, तो चाहिए उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि शुड को आप किस तरह से और कैसे
ही ज़्यादा लर्नेबल है वो वीडियो, so you have to watch that video at first, okay? So the sentence is मैं गाना गा चुका होता, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? I would have sung the song. I would have sung the song. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? नेक्स्ट है आप लिख चुके होते हैं, लिख चुके होते, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आप लिख चुके होते, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे you would have written. You would have written means आप लिख चुके होते, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैसे बनाएंगे? You would have written, आप लिख चुके होते। अगला एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी सीख चुका होता। मैं अंग्रेजी सीख चुका होता मीन्स दैट देखिए एक बहुत ही कॉमन सी बात है दैट्स इन वर्ड्स दैट्स कि आपको लास्ट में ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि हाँ ये काम होता, कर रहा होता, चुका होता, होते। So this is the common things that so that you can recognize that you have to what you have to use, okay? That's which is the model that you have to use in that sentence, okay? तो जब भी आपको इस तरह से आए, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे ही पहले से ही बता दिया जा रहा है, आपने उठ को देखा हो तो मैं करता, और फिर आपने उठ भी में देखा मैं कर रहा होता, एंड उड हैव में आपने देखा मैं कर चुका होता। So in the use of would that you have to use मैं ये काम कर चुका होता and होता कर रहा होता, so you have to use would, okay? So यहाँ पे है मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, I would have learned English. I would have so यहाँ पे है मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, so by mistake I have just written here you, but you have to use here I would have learned English. I would have learned English. मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको I का यूज करना है, not you, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज would का। तो यहाँ पे हमारा अगला यूज है would का, वो है सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता, ओके? अब यहाँ पे भी क्या आया है लास्ट में ता है, पड़ता, ओके? या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे आपकी मदद करनी पड़ती, या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता, ठीक है? तो जब हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता, या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता, मुझे उससे बात करनी पड़ती, मुझे आपकी मदद करनी पड़ती, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं would का। अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल, डालते हैं नज़र हम स्ट्रक्चर पे, रूल पे कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द नेक्स्ट would। सो यहाँ पे आपको सिंपली यूज़ करना है would have to का, ठीक है? अभी कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है would have to का, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ठीक है? सब्जेक्ट would have to, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि हाँ मुझे कोई काम करना पड़ता। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रैक्टिस सेंटेंस लिया है, उसे किताब पढ़ना पड़ता, उसे किताब पढ़ना पड़ता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? He would have to read book. He would have to read book. उसे किताब पढ़ना पड़ता, He would have to read book. So simply आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको वहाँ जाना पड़ता, आपको वहाँ जाना पड़ता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You would have to go there. You would have to go there. आपको वहाँ जाना पड़ता, You would have to go there. तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले
एग्जाम्पल की ओर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, आपके माइंड में क्या हो स्टक हो जाए, ठीक है, ताकि आप फिर कभी ना भूलें इसे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको बाजार जाना पड़ता। क्या है? नेक्स्ट है आपको बाजार जाना पड़ता। So simply you have to use here you would have to go market. You would have to go to market. You would have to go to market. Next है आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती। आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You would have to speak English. You would have to speak English. आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती। अगला एग्जाम्पल है मुझे गाना गाना पड़ता। मुझे गाना गाना पड़ता। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझे गाना गाना पड़ता? You have to use here I would have to sing song. I would have to sing song. I hope you got it, and it's one of the outstanding sentence as well and structure as well. So now let's move ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज would का, ठीक है? So at first here is some example for you all. So अगर आपको कहना हो आज मेरे पास कार होती, वैसे यहाँ पे you have to use here मेरे पास, ठीक है? So आज मेरे पास कार होती, या फिर अगर आपको कहना हुआ आपके पास घर होता, मतलब कोई चीज आपके पास होती या फिर होता, ठीक है? या फिर तुम्हारे पास किताब होता। तो इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए would का ही यूज हम करते हैं। बट इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का यूज एंड रूल, जो कि है would से ही रिलेटेड। चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन से रूल की आवश्यकता है, कौन से रूल की नीड है। So, किस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऐसे कैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। So, यहाँ पे would have had का यूज, या ऑब्वियसली would have had का यूज है। और लास्टली आपको क्या यूज करना है? नाउन यूज कर देना है, ठीक है? आपको लास्टली क्या यूज करना है? नाउन यूज कर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यहाँ पे है आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट would have had to का यूज करना है, एंड यहाँ पे आपको यूज कर देना है नाउन का, ठीक है? तो सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही सेंटेंस से ऐसा समझाया था कि हाँ इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे कि मेरे पास कोई चीज होती या फिर आपके पास कोई चीज होती, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं would have had का। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइक होती, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You would have had bike. You would have had bike. आपके पास बाइक होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास दोस्त होते, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I would have had friends. I would have had friends. मतलब मेरे पास दोस्त होते। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर, and I hope you got it. Now let's move ahead and let's take some more examples so that you can understand well. चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेंटेंस देते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ जाएं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है आज मेरे पास साइकिल होती। आज मेरे पास साइकिल होती, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I would have had cycle today. I would have had cycle today. आज मेरे पास साइकिल होती। अगला एग्जाम्पल है उसके पास फोन होता। Simply you can use here he would have had phone. He would have had phone. उसके पास फोन होता। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बैग होता, कैसे बोलेंगे? You would have had bag. You would have had bag. So simply आप इस तरह से इसको यूज कर सकती हैं। So काफी कमाल के स्ट्रक्चर है, काफी कमाल का
would का यूज है एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह के सेंटेंस हम would से रिलेटेड बोलते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप लोगों ने पढ़ा है would के सारे यूज जो कि काफ़ी कमाल के हैं, और मैंने आप लोगों को मेन would के यूज बताए कि हाँ आप would को किस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे would के यूजेस हैं, बट द मेन थिंग्स आई हैव told you today, and I hope you got it all the things. I hope मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, but still if you have any types of confusion, so drop the comment in my comment box and I'll tell you whatever the problem. So thank you so much everyone for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से मॉडल्स लेके जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगी, एंड दैट विल work for your spoken English so that you can make your English better. So thank you so much everyone for watching this video, and we will meet in the next video. So then take care and have a wonderful time.